पंडित जी, मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ आपसे, और ये जो एक मत है उस पर मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग नर्क इसी जीवन में एक आदमी को भोगना होता है अपने कर्मों अनुसार। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है कि मृत्यु के बाद भी इंसान पितर पीड़ा में है और उनके लिए आप ये श्राद्ध कर्म करिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे मतलब इस पर कैसे यकीन करें, ये जस्टिफाइड कैसे होता है? अब जैसे लौकिक देख लो, लौकिक व्यवहार देखो, जैसे कोई आदमी चोरी किया, डाका किया या हत्या किया, तो उसको पहले पुलिस पकड़ती है। हाँ। पहले पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा लिखती है, और पुलिस उसको डंडे लगाती है, और डंडे लगाने के बाद तब उसे जेल भेजती है। जेल भेजने के बाद 10 साल 20 साल मुकदमा चलता है, मुकदमे के बाद तब उसे फांसी और आजीवन कारावास होता है। तो जो डंडा चलना है वो तो यही कानून की सज़ा आपको मिल जाएगी। अगर आप बुरा करेंगे तो यही कानून की सज़ा आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बाकी भागवतिक सज़ा है, जो 20 साल के बाद होने वाली सज़ा है, जिसमें आप गुनाह नहीं किए रहेंगे, वो वाला दंड वहाँ चित्रगुप्त, जिसने सारा चित्र खींचा हुआ है आपका कि आपने किया क्या है, क्या नहीं किया है, आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, उसके अनुसार वहाँ फल आपको मिलेगा। ये होता है पंडित जी, वाकई इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं। देखो बेटा, होता नहीं, 101% होता है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मेरी बातों को शायद अन्यथा लें, लेकिन अन्यथा नहीं लेना चाहिए किसी को। एक भारत में एक विचार प्रचलित हुआ जिसमें ये कहा गया कि मृत्यु कर्म और मतलब कि ब्रह्मभोज ये गलत चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। एक मंत्र बताया गया कि इससे केवल हवन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हुआ ये कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग 150 वर्षों तक उसका अनुसरण करते रहे, और अब स्थिति ये हुई है कि वो विचारधारा धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। मतलब उसके अनुयायी अब आपको शायद उंगली पर गिन के मिलेंगे, ठीक है। अब उनके घरों के जो लोग आते हैं मिलने के लिए, एज ए ज्योतिषी डॉक्टर के पास हर तरह के रोगी आते हैं ना, तो पंडित जी मेरे यहाँ ये है, बच्ची की तबीयत खराब है, बच्ची हर समय मतलब कि बुरे बुरे सपने देखती है, रात भर सो नहीं पाती है, इसको लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है, इसको लगता है कोई इसको वॉच कर रहा है। लड़का है तो वो उत्तेजित हो जाता है, मारपीट करता है, क्रोध में पागल हो जाता है। तो ये क्या है? ये पितर दोष है, क्योंकि श्राद्ध और पितर कर्म बहुत दिनों से नहीं किए गए हैं। पितर दोष किसे लगता है पंडित जी? पितर दोष उन सभी लोगों को लगता है जिनके पितरों की गति नहीं हुई है, जिनके माता पिता के पहले की पीढ़ियां मरी हुई हैं, माता पिता मरे हुए हैं, और जो प्रेतादिक योनियों में हैं, जो पितर लोक में नहीं गए हैं। देखो, एक प्रेत योनि होती है और एक पितर योनि होती है। पितर लोक तो अच्छा लोक है, वहाँ सुख मिल जाता है, लेकिन प्रेत योनि जो है, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तो जिसका जीवन पूरा हो गया तब वो गया है, तो प्रेत योनि में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, प्रेत योनि में नहीं जाएगा। तो फिर उसके लिए लेकिन अगर उसने शुभ कर्म नहीं किया है तो किस कर्म के प्रभाव से वो स्वर्ग जाएगा, किस कर्म के प्रभाव से पितर लोक को जाएगा? वो तो अधम योनि में चला जाएगा ना। वो कुत्ता, बिल्ली, सियार, गीदड़ ऐसा हो जाएगा ना, जिसने केवल पैसा कमाया होगा, या पुत्र मोह, पुत्री मोह में फंसा होगा, और दूसरों का अहित किया होगा, दूसरों का हित नहीं किया होगा, दूसरों के लिए झूठ बोला होगा, तो फंसेगा। तो उसको अच्छी योनि नहीं मिलेगी। तो उसको निम्न योनियों से उद्धार करने के लिए ही श्राद्ध आवश्यक है। निम्न योनियों से उसका उद्धार और उसका त्राण करने के लिए ही ये मतलब कि श्राद्ध कर्म आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर जुड़े होते हैं, किसी न किसी कारणवश फिर वो आपके जीवन में उन्हीं का आगमन होता है।